भारतीय साहित्य मंच की आज अपने कवि को पहचानो इस श्रृंखला के अंतर्गत हमारे साथ कवि गोविंद कश्यप वीरा जी हल्द्वानी से आज हमारे साथ विराजमान हैं और आज हम उनसे बातें करेंगे उनके साहित्यिक जीवन के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और उनकी साहित्य रचनाएं जो भी उन्होंने लिखी हैं उनके बारे में। तो गोविंद जी, कैसे कैसे आपका बचपन से लेके अब तक का सफर बीता, बताएं। स्वागत है आपका। मंच पर उपस्थित आदरणीय पांडे जी एवं सभी हमारे बुद्धिजन साथ सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे परिचय मंच के माध्यम से परिचय देने का आज सौभाग्य मिला है। मेरा नाम गोविंद कश्यप है। मैं वैसे उत्तराखंड काठगोदाम में जन्म स्थान है मेरा। जी। और मेरी शिक्षा जो थी प्रारंभिक प्रारंभिक शिक्षा काठगोदाम से हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन हल्द्वानी एमबी इंटर कॉलेज से किया, एमबी डिग्री कॉलेज से किया। उसके बाद फिर मेरा जॉब लग गया था 1985 में। उसके बाद फिर मैंने एमए इकोनॉमिक्स से जॉब लगने के बाद किया, फिर मैंने कंप्लीट वाह। जॉब लगने के बाद। एमए किया मैंने इकोनॉमिक्स से। सुंदर। और उसके बाद फिर मैंने फिर एमबीए किया एचआर से, मतलब नौकरी के दौरान ही। और जी। मतलब पढ़ने की एक जिज्ञासा रही मेरी हमेशा, तो मैं एमबीए बहुत किया मैंने। अच्छा। फिर इंश्योरेंस सेक्टर में ही हूं मैं हूँ। फिर मैंने लाइसेंसिएट किया जी। और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में मैं एज ए टाइपिस्ट मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। फिर धीरे धीरे प्रमोशन लेकर के मैं इसके लिए वन ऑफिसर बना, और ऐसे ही मेरा जीवन चला। वाह। तो आप अपने जीवन के बचपन में हमको ले चलिए, बचपन की कुछ यादें हमारे साथ साझा कीजिए। कहाँ बीता बचपन। जी, क्योंकि मैं काठगोदाम जो है, कहते हैं कि पहाड़ का एक गेटवे ऑफ है एक, मतलब वहां से पहाड़ शुरू होता है। और हमारे काठगोदाम से ही ट्रेन का रेलवे स्टेशन जो है वो आखिरी रेलवे स्टेशन है। वहां से आगे ट्रेन नहीं जाती है। हिल्स शुरू होता है वहां से। तो मेरा जो जीवन बीता पहाड़ी परिवेश में ही बीता। और रात शाम फिर दोस्तों के साथ वहां पे एक नदी है, नदी में नहाना, और जंगल जाना, जंगल से लकड़ी काट के लाना। और हमारे घर में गाय भी थी, तो गाय खान लेकर के जंगल जाना, शाम को उनको फिर गायों को ढूंढ के लाना दोस्तों के साथ। तो बड़ा अच्छा वाह। लगता था। उसके बहुत बाद फिर उसके बाद जिम्मेदारियां बहुत रही, जी। क्योंकि ऐसा था कि वो हमारे घर पे पानी नहीं आता था। नल नहीं था, मतलब होता ना जो म्यूनिसिपैलिटी का नल होता है, वो जी। नहीं लगे थे उन दिनों। हाँ, क्योंकि पाइप लाइन नहीं पड़ी थी। भौगोलिक मतलब परिवेश स्थिति ऐसी थी। तो बाहर एक नल लगा था, मतलब उसका नगर पालिका का, म्यूनिसिपैलिटी का। तो उसी से हम लोग पानी भरते थे। जी। धीरे धीरे फिर पाइप लाइन पड़ी, बिजली आई। बिजली भी नहीं थी हमारे उधर। बाद में बिजली आई, पानी आया, सड़क अड़क बनी, फिर धीरे धीरे विकास हुआ। तो बचपन मेरा मतलब अपने खुद जिम्मेदारियों के संग ही बीता मेरा। जी। जी तो हमारा बचपन भी ऐसा ही बीता है। जब मेरी बारी आएगी तो सुनाऊंगा। एक से एक मजेदार किस्से हैं। तो पहाड़ों में तो जी। बहुत ही बड़े सुंदर सुंदर किस्से होते हैं। कुछ याद आ रहा हो तो सुनाइए। हाँ सर, किस्से तो बहुत सारे किस्से हैं कि मतलब बैठूंगा तो फिर शाम रात हो जाएगी। लेकिन कुछ चीजों मतलब खास खास किस्से हैं, तो खास आपको खास, हाँ, मतलब खास खास सुनाइए जो अच्छे हैं, सुनाने लायक। जीवन में किस्से खास किस्से हैं। मैं पहले तो किस्सा मेरा यही है कि मैं जब हम गाय को लेके जंगल को छोड़ने जाते थे, तो गाय को छोड़ने के बाद नदी पड़ती, गोला नदी कहते हैं उसको। गार्गी नदी में नाम है, गोला गोला कहते हैं। तो वापसी में हम सब दोस्त लोग आके नहाते थे उसमें। जी। उसमें आके नहाते थे, चाहे जाड़ा हो, बरसात हो, ठंड हो भयंकर, लेकिन वहां नहाना हमारा बहुत जरूरी ठहरा। हाँ। अच्छा। अच्छा। बहुत हाँ, तो बढ़िया। वहां नहाते थे। एक दोस्त था, वो मतलब गहरे पानी में चला गया। वो होता ना भवा टक्का होता है, क्या होता है, तो उसमें चला भवन गया। भवन, हाँ हाँ। तो मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने
कैसे प्रयास करके उसको वहां से बचाया, अरे वाह। अच्छा। उसको बिना जी। वाह। तो वो बहुत परेशान हो गया, तो फिर मतलब बेहोश टाइप का हो गया, उसको हमने पंप करके उसको दोबारा सांस सांस भरी उसमें, और वो कह रहा मेरे घर में मत बताना कि मेरे से ऐसा हो गया है। तो वो बात हमने आज तक छुपा के रखी है। आज तक आज तक नहीं बताया, आज आज सार्वजनिक कर दिया लेकिन आपने। आज तो सार्वजनिक हो गई। उजागर हो गई है। आज तो सार्वजनिक हो गई। बहुत बढ़िया। टीवी को भी। बहुत बहुत हाँ। तेज बहती है, गोला नदी तो बहुत तेज बहती है। भगवान की कसम ला दी थी, तुझे तुझे भगवान जी की कसम है। कसम खिला दी थी, अच्छा। बचपन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई घटना सुनाइए। हाँ, और सर फिर क्या होता था, हमारे जब जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, जो हमारा स्कूल, हम कोई कॉन्वेंट स्कूल पढ़े नहीं है। पहले कॉन्वेंट स्कूल हम लोग काठगोदाम में एक ही स्कूल था। तो वहाँ वहाँ पर उसकी जो खर्चा उठाने की हमारे फादर की इतनी वो नहीं थी, हैसियत की, वहाँ मतलब पढ़ाए। तो हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़े, हम सब भाई बहन। जी तो जी। वहाँ घर के पास में इमली का पेड़ हुआ करता था एक, हम्म। किसी के हाथ के अंदर इमली का पेड़ था। तो इंटरवल हुआ, कुछ हुआ, तो हम लोग क्या होता होता था, इमली तोड़ने चलाते थे वहां। और अच्छा। पता लगा इमली तोड़ने में पेड़ है, और मालिक क्या करता था, कुत्ता छोड़ देता था अपना, बड़ा अच्छा। डॉग। अच्छा। अब वो पेड़ पर जब कुत्ता है, तो हम उस चक्कर में होते हम लेट हो गए। जब हाँ। कुत्ता जब अंदर घर के अंदर था, हम उतरते, तब तक हमारा इंटरवल खत्म होता था। फिर स्कूल में डंडे पड़ते थे। चक्कर में वो भी हमें आते थे अच्छा इमली तोड़ के अच्छा। खाना। और अब बहुत ऐसा है कि हर इमली खाते नहीं है, और पहले इमली के चक्कर में बहुत डंडे खाए हैं। बहुत बहुत। महंगी पड़ती थी इमली है, लेकिन खाते फिर भी थे। तोड़ने जरूर तोड़ने जाते थे बहुत। जी। तो अ, गोविंद जी, कैसा रहा स्कूल का जीवन, कैसा रहा आपका? सर, स्कूल का जीवन मेरा तो बहुत अच्छा रहा। कोई हाई स्कूल हमने काठगोदाम इंटर कॉलेज से किया। उसके बाद फिर हमारा अंदौनी में इंटर इंटर करने अंदौनी आना पड़ता था, काठगोदाम में इंटर कॉलेज नहीं था। तो हम अंदौनी एमबी इंटर कॉलेज आते, तो हमारे पास उन दिनों साधन नहीं थे। जी। एक रोडवेज की बस चलती, सिटी बस कहते थे उसको। सिटी बस चलती थी, तो सिटी बस में बैठ के आना जाना। अब तो ऑटो, बाइक, हर सब घर घर हुई हैं। पहले तो हम्म। ये मतलब देखने को भी होती नहीं थी। किसी के साधन पास नहीं एक थे। बजाज होता था घर में, तो बहुत बड़ा सम्मानित व्यक्ति माना जाता था उसको। तो हम लोग हल्द्वानी पढ़ने आते थे। हमने हल्द्वानी से इंटर किया। जी। उसके बाद भी ग्रेजुएशन करने हल्द्वानी आते थे। यही रहा तो डेली हमारा। अप डाउन करते थे? वो 5-6 किलोमीटर का रास्ता है हमारे काड़ोम से। जी। और कभी कभी तो हम लोग फिर, कभी पैसे नहीं हुए ठीक से, तो वो एक ट्रेन चलती थी हमारे, पैसेंजर ट्रेन, काठगोदाम से वो बरेली चलती थी। तो उस ट्रेन में बैठ जाते थे हम लोग, उस ट्रेन में आते थे। तो पता लगा काले कपड़े पहले कोट वाला दिखाई देता था, टीटी। तो फिर हम लोग कूद मार देते थे ट्रेन से, कि वो टिकट बे टिकट पकड़ना ले। भाग जाते लेकिन थे। हालांकि करता नहीं, वो बच्चे को छोड़ देता हमको स्टूडेंट समझ के। लेकिन वो डर डर थी कि काला कोट वाला जो टीटी टिकट काटता है, तो हमको हमारा कहीं चालान ना काट दे, हमें जेल में बंद कर देगा। तो हम ट्रेन से कूद जाते थे। ट्रेन मतलब ट्रेन तेज चलती थी। पर अब वाह। तो ट्रेन बहुत सुपर फास्ट हो गई, पहले हल्की चलती थी बहुत। हल्की चढ़ाई चल। भी है वहां पर काठगोदाम हल्द्वानी में। जी जी जी। हाँ, हल्की चलती थी बहुत। हम्म। वैसे हमारी मतलब पढ़ाई हमारी हुई है, मतलब तो रोमांचक पढ़ाई भी हुई है, बढ़िया जी रहा सब अच्छा। मतलब आजकल के बच्चों को जैसे कि सुविधाएं मिली हुई हैं बहुत, जी। तब भी नहीं पढ़ पाते। लेकिन हमने मतलब कैसे संघर्षों के बीच में अपनी मतलब पढ़ाई करी है, ये हमें याद है अभी तक। तो स्कूल के जीवन में कुछ घटनाएं, कुछ दोस्तों के साथ, कुछ टीचरों के साथ, कुछ याद आ रहा हो आपको आज? हाँ, ये तुम्हारे मास्टर थे गुप्ता जी, वो इतिहास पढ़ाते थे। जी। पहले तो सभी सब्जेक्ट होते थे, है ना। सब, कभी कोई इतिहास पढ़ाता था, भूगोल भूगोल सब कंबाइंड सब्जेक्ट होते थे हमारे। हम्म। तो उसमें क्या होता था कि बहुत गुप्ता जी सब बच्चों पर बड़ी गहरी निगाह रखते थे।
और जो भी कुछ हरकत कर रहा है या कुछ मतलब उनके पढ़ाने के दौरान कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो उसको ध्यान करते थे। उसी से कहते थे बेटा जाओ एक डंडी तोड़ के लाओ। अच्छा। तो मैं, हाँ, तो वो बड़ी खुशी खुशी आता था कि देखो मतलब मुझे मुझे मॉनिटर बना के भेज रहे हैं डंडी तोड़ाने के लिए। अच्छा। तो अच्छा। वो दौड़ के जाते थे। शहतूत के हमारे स्कूल के उसमें बाउंड्री में शहतूत के पेड़ लगे होते थे। शहतूत के हाँ, बहुत पेड़ लगे थे। हाँ, हाँ। जाओ बेटा, शहतूत की डंडी तोड़ के लाओ भाई। हम्म। तो हम खुशी खुशी जाते तोड़ के लाते थे डंडी। फिर वो डंडी हमें मार पड़ती थी। अपना अपना ही इंतजाम खुद कर देते हैं। हाँ, तुम हम पढ़ा रहे हैं और तुम अपना बात बोल रहे हो, कभी कुछ हाँ, देख रहे हो, कभी तुम लग वो कागज का जहाज बना रहे हो उड़ाने वाला। हाँ। हम सब देख ध्यान रख रहा हूँ। हम अच्छा। हम छुड़वा रहे हैं। बहुत ऐसा मतलब भी रहा। स्कूल टाइम पे खूब शैतानियां करी हैं। हाँ जी हाँ। शैतानियां क्यों करते थे। बहुत बढ़िया। तो और कोई घटना याद आ रही हो कॉलेज के टाइम की? हाँ सर, कॉलेज की टाइम की एक घटना है। मैं इंटर कॉलेज में पढ़ता था। तो वहां पर बगल में डिग्री कॉलेज भी था। बगल में डिग्री कॉलेज था, तो जब डिग्री कॉलेज में जो इलेक्शन चुनाव ना होते थे तो जो कैंडिडेट खड़ा होता था तो वो इंटर कॉलेज के लड़कों को अपना गैदरिंग के लिए वो बुलाता था वहां से। कि मतलब बुला लेते थे जो लड़के डिग्री कॉलेज के। तो हम उन दोनों डिग्री कॉलेज के लड़कों जो चुनाव में खड़ा हो रहा है उसके संग खड़ा होना या उसके जुलूस में हल्ला बोलना नारे करना बहुत बहुत बड़ी बात माने जाते थे। हम खूब वो बढ़िया। आता था कि बेटा लोग जरा आ जाओ यार, लड़के कम पढ़ रहे हैं, तुम जरा हल्ला करोगे हमारी मेरी वो हाथ जोड़ के आगे चलता था। पीछे पीछे हम सहना चलती थी हमारी वो भीड़। इंटर कॉलेज के लड़के ढेर होते थे तो हमको ऐसे ले आता था। एक बार क्या हुआ, तो हम वो आया बोला चलो यार डिग्री वाले चलना है वहां पर चुनाव ना हो रहे मेरे, तो जरा तुम जरा नारे वारे लगा देना मार। तो हमने कहा यार बहुत तुम तो अच्छी बात है, इंटर कॉलेज वालों को कौन पूछ रहा, डिग्री कॉलेज के नारे आगे लगाएंगे हम। हाँ। इसका नारे लगाएंगे तो हम लोग सब लड़के चल दिए वहां। अब उसमें क्या हुआ, हमें क्या अपनी नॉलेज तो थी ना हमको। अब जो ऊपर कॉलेज में जो होता है वहां पर वो चलती है, राजनीति चलती है या गुटबाजी और लड़ाईबाजी चलती है, हम इससे अनभिज्ञ थे, बिल्कुल पता ही नहीं था हमको। हम तो अल्लाह गुल्ला करने लगे, दूसरा जुलूस आया था उसके सामने और जोर से अल्लाह गुल्ला करने लगे। तो वो दूसरी पार्टी जो थी जो कैंडिडेट खड़ा होता प्रत्याशी, वो आपस में लड़कों में हुई लड़ाई। इतनी हमारी मार पड़ी, जूते को पड़े। हम फिर मतलब दोबारा काम पकड़ ले, हम तुम्हारे उसमें नहीं आएंगे। और जो कैंडिडेट था अच्छा। उसने हमको सपोर्ट नहीं करा, हम्म। वो भी भाग गया और हम अच्छा। खाली पिट गए नारे लगाने वाले। तो नारे लगाने वाले पिट गए। जी हाँ, याद है हमको हम्म। अभी भी। अपने बहुत। तो अपन ने तो शौक से लगाए थे नारे, तो भाई अपने जी मनोरंजन के लिए, ना तो डंडे पड़ गए। हाँ। बहुत बढ़िया। तो फिर पढ़ाई लिखाई के बाद आगे का जीवन कैसे चला गोविंद जी? सर पढ़ाई लिखाई करने जो थी, मैं हम लोग तो काफी पढ़ने पर ध्यान ज्यादा ही देते थे। हमारा घर का भी माहौल ऐसे ही था कि बड़े भाई साहब हमारे और बड़ी दीदी हमारी थी बड़े स्ट्रिक्ट थी। तो जब हम कभी शाम को खेलने आते तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो दोस्त लोग खड़े हुए हैं तो 5 बजे नहीं विकेट उखाड़ के ले आती थी मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर। अच्छा। हाँ, ताजान वाले होंगे, घर वाले होंगे, तो मैंने 2 मिनट रुक जाना ना ना विकेट उखाड़े लेके जल्दी। तो उसके लोग उसके जो मेरे जो फ्रेंड थे दोस्त लोग हैं, वो पता का कीपिंग कर रहा है या बैट लेके खड़ा हुआ है, वो मुंह देखते रहता था। उसकी हिम्मत नहीं थी किसी को बोलने की। तो जब मैं नहीं बोल पाता था उनके सामने तो और वो दोस्त लोग क्या बोलेंगे। तो ऐसा मतलब ऐसा घर का वो तो परिवेश था, हमारा माहौल था, तो थोड़ा सीरियस भी रही। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब पढ़ाई लिखाई जब अपना ग्रेजुएशन हो गई, फिर मुझे जॉब करने का बहुत शौक था। जैसे कुछ होते हैं ना लड़के कि मेरा आर्मी में भी मैं इसमें जाने चले जाऊं या किस में चले जाऊं, ऐसे कर जाऊं। तो मैं ग्रेजुएशन होने के बाद मेरा आर्मी में ज्वाइनिंग हो गई थी मेरी। अच्छा। काफी रनिंग करता था और पढ़ाई लिखाई भी ठीक था, तो मैंने पहले फिजिकल निकाला मैंने। उसके निकालने के बाद फिर रिटर्न टेस्ट भी निकाल लिया।
मैं इंटर में साइंस थी, मेरी बायोलॉजी थी। जी। तो आर्मी मेडिकल कोर में ज्वाइनिंग हो गई थी। मेरा वारंट भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन मेरा दोस्त था, उसका नहीं हो पाया। वो फिजिकल में निकल गया, वो रिटर्न भी नहीं निकल पाया। तो मैंने कहा यार, तेरा संग मेरा संग संग हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। लखनऊ में हमारा वो आया था, वारंट आए थे हमारे लखनऊ जाने के ट्रेनिंग के, आर्मी मेडिकल कोर के। तो मैंने कहा भैया, जब तेरा नहीं हुआ तो मैं भी नहीं आऊंगा। अपना वारंट मैंने छुपा दिया, रोल बताया नहीं हम्म। इसी के चक्कर में अच्छा। कि दोस्त के यार लिए, नहीं आऊंगा। दोस्ती के लिए नौकरी भी छोड़ दी। बहुत बढ़िया। अच्छा, नहीं है ये कि नौकरी का भाग होता है, वहां हम्म। होता है। मुझे आर्मी में जाना ही नहीं होगा। उसके बाद फिर उसका जॉब लग गया, रोडवेज में कंडक्टर बन गया वो। तो मुझे फिर कंडक्टर की नौकरी पसंद नहीं थी। मैंने कहा ये मेरे ख्याल जरा अच्छे थे, ऊंचे थे। मैंने कहा कि फिर इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में जाने का मेरा प्लानिंग थी। फिर मैंने, वो मेरे लिए सबक था। जब उसका जॉब लग गया, उसने ये भी नहीं कहा गोविंद भाई तूने मेरे लिए नौकरी छोड़ी, और उसकी नौकरी लग गई, मुझे बताई नहीं उसने। मुझे पहले बाद ही में नहीं पता लगा बताया। उसकी नौकरी। तो फिर मुझे एक सबक मिला ये, सबक मिल गया। जिसके लिए उसने मुझे वो भी नहीं करा, कुछ बताया भी नहीं। फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। जब मेरे फ्रेंड की शादी थी, मुझे कार्ड आया शादी का, चल शादी, मैंने नहीं किया। अपनी पढ़ाई लिखाई करता रहा मैं। और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंश्योरेंस सेक्टर में, यूनाइटेड इंडिया में मैं निकल गया इसमें। वाह। तो तो नौकरी के बाद फिर गृहस्थ। जी। मैं आर्मी में नहीं गया, अच्छा ही हुआ, ठीक रहा। वहां से तो मतलब 15 साल बना था। फिर इधर हम्म, से नौकरी ढूंढता भी बेकार बात था। फिर तो उन दोनों, के बाद आगे की गृहस्थी वाला जीवन कैसे बीता, कैसा रहा? सर गृहस्थी का जीवन ऐसा रहा कि मैं शादी में गया था कानपुर एक, मैं मेरा जॉब लग गया था। जी। 85 में जॉब लग गया था। उसके बाद फिर 90 की बात हुई है। फादर मेरे बीमार बीमार रहने लगे। तो मदर बोली कि ऐसा कि बड़े भाई की शादी हो गई थी, सिस्टर की शादी हो गई थी, दो सिस्टरों की। उसके बाद मेरा नंबर था। तो मदर बोली कि शादी कर देते थे इसकी। पिताजी भी के सामने सामने शादी हो जाएगी, तो उनकी भी इच्छा, मेरे फादर की बड़ी इच्छा थी। तो मुझे बहुत प्यार करते थे वो। तो मेरा नाम उन्होंने गोविंद रखा। अच्छा। तो सब मुझे चाहते थे गोविंद गोविंद, सब चाहने लगी। तो मैंने अपने फादर से कहा कि आपने मेरा नाम गोविंद क्यों रखा? किसी का नाम अनिल, किसी का नाम विजय, किसी का नाम कमल, अच्छे हम्म। अच्छे नाम रखे, अब मेरा नाम गोविंद रखा। तो फादर बोले बेटा, मैंने इसलिए रखा, जब मैं मरूंगा तो मुंह से मेरे गोविंद निकलेगा। वाह, बहुत सुंदर। तो इस माने तुझे नाम लूंगा मैं। हम्म। और पार्टी से वैसे ही हुआ वास्तव में। अच्छा। मैं आपके आवाज ये आ नहीं आ गया रहा। जी, बीच में कुछ चलिए आ आप। गया था। हाँ, तो उसमें ऐसा हुआ, क्या हुआ, मेरे फादर जब बीमार पड़े तो उनको एडमिट किया हल्द्वानी में, बेस हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो मतलब मैं ही उनकी केयर टेकर, भाई वो जो भाई छोटे थे और हैं, और बड़े भाई साहब थे, वो आते थे, वो भी खाना दे के चले आते थे। तो उन्हीं संग मैं रुकता था। मुझे ज्यादा लगाव था फादर से। तो उनको मैं बाहर उनको खाना दे करके आराम कर रहे थे, वो मैं बाहर टहला था बरामदे में हॉस्पिटल के। तो एक किसी का वो आया, तमिलदार आया, किसी पेशेंट का, पड़ोसी का। अरे अरे तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं, गोविंद गोविंद करे। गोविंद कौन है, गोविंद कौन है बरामदे दौड़ता हुआ आया वो। तो मैं, अरे अरे गोविंद मैं ही हूँ। बोले आपके पापा बुला रहे हैं आपको। वो कहते गोविंद गोविंद कह रहा हूँ नीचे से। मैं बरामदे में टहल रहा था, दौड़ के गया मैं, पिताजी पिताजी क्या बात हो गई पिताजी? तो उन्हें मुझे गोविंद गोविंद का देखा, फिर वो उनकी आंखें बंद हो गई। ये बात। उसके तो बाद फिर शादी के बारे में, शादी मेरी हो चुकी थी। हम मतलब शादी का भी मेरा बड़ा ऐसा वाक्य है, बड़ा अजीब। हम शादी में, मैं तो हम लड़की वाले थे। और वो हमारी विशेष लड़के वालों की तरफ से बारात में आई थी, वो कानपुर में। तो अच्छा। वहाँ घर वालों ने कहा कि भाई ये लड़की है, लड़का देख लो। तो वहां देखा था कि वही, तो फिर वहां वही पक्का हो गया हमारे, किसी की बारात में हमारी बारात की हुई। किसी की बारात में आपकी शादी पक्की हुई है। वाह वाह ये रहा हमारा। वाह।
बहुत बढ़िया। वो हम कानपुर में थे, तो वो मुझसे मेरी मतला की है। तो आपको तो ढूंढना ही नहीं पड़ा, ये तो बड़ा आसान हो गया आपके हम घरैती लिए। थे, वो बराती थे। घरैती बराती में हो गया। वाह वाह वाह। तो गोविंद जी, आपके जीवन में आप किसे अपना आदर्श मानते हो? सर मैं अपने जीवन में मैं अपने पिताजी को आदर्श मानता हूँ, जी। क्योंकि मेरे पिताजी जो थे कलाकार थे, अच्छे म्यूजिशियन थे। और वो होता है ना जो नाच होता है उसमें उसमें डिश में लेकर के दिए जला करके करते कत्थक करते थे, जो उस जमाने में बहुत अच्छा करते थे। और हम्म। मेरे फादर तबला तबला बहुत अच्छा बजाते थे। उनके पढ़े हुए सिखाए हुए लोग आज मतलब संगीतकार भी हैं कुछ लोग। अच्छा। तो वाह। मैं इंटर पढ़ता तो मेरी वायलिन बजाने का शौक था मेरे को। जी। मेरे फादर देखा कि मुझे वायलिन दिलाए, तो उनका मतलब उस वायलिन हल्द्वानी नहीं मिलता था, कहीं रामपुर में मिलता था वायलिन। तो हमारे फादर ने कहा कि देखो मेरे बेटे की इच्छा है, तो उन्होंने मतलब पैसे का इंतजाम करके मुझे वायलिन के पैसे दिए। और फिर मैं अकेले रामपुर वायलिन लेने गया था। अब वो वायलिन आज मेरे पास अभी भी, मतलब हालांकि 40-50 साल हो गए उसको जीर्ण सी अवस्था में, लेकिन मैंने उसको रखा हुआ है अभी भी। वाह। जी। बहुत सुंदर। तो बजाते बजाना सीखा आपने उनसे? हाँ सर मैं बजाता था, तब तो उसका गस्ती पड़ गया, छोड़ दिया छाट गया। बैलन में प्ले करता था, वाह। बचपन में करता था। और तो मतलब मैं मेरे आदर्श में पिताजी को मानता हूँ, और उन्हीं से ही मैंने ये साहित्य जो मेरी रुचि हुई है, उन्हीं से हुई है। वो ये गजल गाते थे। वो गजल मुझे अभी भी याद है। ये गजल अक्सर वो गुनगुनाया करते थे। कि मतलब बड़े बड़े जो उसका वो थीम बता रहा हूँ कि बड़े बड़े जो बलशाली जो लोग हैं, आज वो जमीन दो जमीन की जो पड़ी है, उनको कोई नहीं पूछता है। हाँ। पूछता कोई नहीं, बड़े बड़े सूरमा हैं जमीन में पड़े हुए हैं, क्या जमाना, उनको पूछता कोई नहीं। तो उनकी बात में जो गहराई थी, कि आज जो हम मतलब शरीर का घमंड करते हैं, या मतलब हर चीज का जो किसी घमंड करते हैं, तो वो बड़े बड़े अकबर, तो बड़े बड़े औरंगजेब जैसे तानाशाह, वो सब जमीन दोज पड़े हुए हैं, जमीन में मिट्टी में पड़े हुए हैं, कोई नहीं पूछ रहा उनको। तो उनकी गजल जो मुझे अभी तक याद है, उनकी गजल, तो मेरे फादर मेरे आदर्श है। तो गोविंद जी, जीवन में कभी किसी चीज को लेकर शिकायत रही, या अपने आप को आप धन्य मानते हैं? सर मेरे जीवन में मुझे शिकायत तो मुझे किसी से नहीं रही, सबका सहयोग रहा। अपने परिवार का सबका सहयोग रहा। शिकायत जो उसको होती है, जो खुद अपने कमियां होती है इंसान के, शिकायत दूसरों से करता है। तो मैंने अपनी कमियां पहले अपनी देखी पहले। वो मेरी शिकायत जो थी, मेरी अपनी खुद से थी, मेरी अपनी शिकायत। सुंदर। बहुत सुंदर बात। हम्म। उसको मैंने ढूंढा, उसको दूर किया कमियों को। जैसे कि एक बार मुझे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई थी बचपन में, बहुत दोस्तों में साथ में रह करके सिगरेट पीने लगा, छुप छुप के सिगरेट पीने लग गया। तो मैंने कहा गले में खांसी बलगम ये वो चपका होने लग गया है। तो फिर मैंने कहा मुझे ये मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। हम्म। उस चीज को मैंने त्याग दिया। मैं अपनी बिल पावर से मैं बुझाया जो कर रहा हूँ। मैं जो सिगरेट पी रहा हूँ है, मेरे बड़े भाई सब नहीं पीते हैं, और मैं कहाँ से सीख गया दोस्तों के साथ रह करके है। तो वो चीज मुझे बुरी लगी, तो मैंने उसको छोड़ त्याग दिया। तो शिकायत मुझे अपनी से रही हमेशा, किसी और से नहीं रही। किसी और से नहीं। जी। बहुत सुंदर बात। अब आपसे एक अंतिम प्रश्न है। आप क्योंकि एक कवि जो है एक समाज का बड़ा जिम्मेदार नागरिक होता है, तो इस नाते आप समाज को क्या संदेश देना चाहते सर एक कवित्व हृदय होने के नाते समाज को मैं यही संदेश दूंगा कि मतलब जो रूढ़ियां अंधविश्वास हैं, अफवाहें हैं, हम इन पर न जाएं। हम जो सच्चाई देखें वो समाज को दें। और समाज में जो कहना चाहिए अज्ञानता भरी हुई है लोगों के बीच में, कहना चाहिए जो बड़े बड़े लोग जो मतलब अच्छे अच्छे ज्ञान लेकर के भी मतलब कभी कभी गलत बातें कर देते हैं, अज्ञानता वाली बात कर देते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसका इम्पैक्ट जो समाज पर गलत पड़ता है, हैं? बिल्कुल। ये है। बहुत सुंदर।
गोविंद जी, और कोई बात आप बताना चाहते हो, आपको कुछ याद हो जीवन में, कुछ खास, कोई अच्छी बात? जीवन में सर, एक बार जब मेरे जॉब लगा तो मेरा दोस्त था एक, हालांकि वो दुनिया में नहीं रहा, तो उसने मुझसे कहा था कि चल वहाँ अमरनाथ यात्रा चलते घूम के आते हैं। तो अमरनाथ यात्रा हम लोग गए। उसका वो था, दोस्त था मेरा, तो कि एक से कपड़े पहनेंगे, एक से घड़ी पहनेंगे। तो हमने मेरे कपड़े खरीदे, सेम सेम घड़ी पहनी खरीदी हमने, तो हम लोग चले गए यात्रा करने। हम लोग पहले गए थे घर से, बोल के वैष्णो देवी आ रहे हैं। वैष्णो देवी गए तो जम्मू जाकर फिर वो पहलगाम जाने का मन गया, पास में ही है। पहलगाम गए तो वहां देखा कि वो अमरनाथ यात्रा होती है। तो वहां लड़के थे तब, वो ज्यादा थी नहीं कोई चिंता, तो अमरनाथ यात्रा पे निकल गए हम लोग। अमरनाथ यात्रा अमरनाथ यात्रा करी तो वो वहां पर बर्फ ही बर्फ, और शिवलिंग देखा बर्फ का। तो मैंने कहा हाँ, धन्य है मुझे मेरा दोस्त जिसने मुझे आज ये दर्शन करा दिए, वरना मैं कहाँ जा पाता। तो और लौट के अमरनाथ, आए हाँ हाँ हाँ, बताइए। जी। जी जी। 86 में अमरनाथ गया था मैं। 85 मेरे अच्छा, जॉब लगा था, 86 में चले गए थे। तब वहां पर आतंकवाद भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। तो तो हमने सर अमरनाथ, गलती क्या करी, हाँ 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 तो हाँ, हमने सर बताइए। गलती ये करी, हमने कश्मीर में शिकारा लिया था एक किराए पर। जी। कश्मीर में शिकारा किराए पे लिया था। हम्म। तो उसमें हमारे पास एक अटैची बैग था केवल। तो हमने शिकारे लिया, तो वहां से हमारा, जो हम लोग घूम रहे थे, तो वहां हमारा प्लान बन गया अमरनाथ यात्रा का। तो हम शिकारा में ही उसको लॉक लगा के चल दिए। अच्छा। शिकारा में ही किराए पे लिए गए, हाँ हम हाँ। उसी जगह चले गए। वो हमको वहां 6 7 दिन लग गए। हमको वहां 6 7 दिन लग गए। लौट के जब हम आए तो शिकारा वाला बोला, मेरे तुमने किराया, तो दिन का किराया दो मेरा, तुम ताला लगा के चले गए। और तुम मतलब, तो मैंने कहा भैया हमें पता नहीं था, हमें क्या पता कि इतना होता है। तो बोला आप अपना एक अटैची की एक बैग था बाहर रख देते, बाहर यहाँ छोड़ देते, तो मैं कहीं संभाल देता, और मैं किसी को किराए में लगाता, किराया मुझे शिकारा। आपको मतलब ताला लगा के चलेगा उसमें, तो मेरे 7 दिन का इतना किराया बनता है। तूने 4 5 हजार रुपए उसने हमसे वसूल लिए अरे, हमारे। ओहो, हमने बहुत बहुत बड़ी गलती करी, बेवकूफी की, ध्यान था बहुत नहीं इतना। बहुत महंगा पड़ा शिकारा लेना है। हाँ, जो था हमारे पास सब उसने हमसे झाड़ लिया। सब झाड़ लिया। तो इसमें मैं ये सबसे कह हट- रहा था कि अमरनाथ यात्रा में जाने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो वो सब आपने पहले कराया हुआ था? पहले नहीं करना पड़ता था, पहले नहीं कराना पड़ता? नहीं कुछ नहीं करना पड़ता था। हाँ, तब वही। नहीं होता था रजिस्ट्रेशन। अच्छा अच्छा। पहले कुछ नहीं करना। वहां पर जाओ, पहलगाम जाओ, पहलगाम में वो डांगरी वांगरी कपड़े पड़े वो लटिया वटिया सब मिलाती थी खरीद किराए में, लेके चले जाओ। अच्छा अच्छा, हाँ, अब ये तो जो था। अब तो काफी फॉर्मेलिटीज है ना वहाँ जाने के लिए। रजिस्ट्रेशन और कराओ, इंतजाम अच्छा हो गया, हेल्थ भी अच्छा नहीं सर्टिफिकेट था। लेके आओ, ये सब आजकल चल रहा है। तो वाह, बहुत ही। हाँ। हमने फिर वो सामान खरीदा था, पश्मीना के शॉल हैं, वो हमने फिर वापिस करी, जो हमने खरीदी थी थोड़ी बहुत। उससे पैसे का इंतजाम किया, उससे फिर वापिस अपने घर का इंतजाम कराने का किया सर। फिर खरीद दोस्त कर घर ने, आए। फ्रेंड ने बड़ा। जम्मू में घड़ी बेची, ड्रामा कराया था। जम्मू में से घड़ी बेची अपनी दोस्त ने किसी को। फिर जम्मू से बरेली तक का किराया जुटाया हमने। फिर बरेली आए, बरेली भाई साहब की ससुराल थी, वहां पर आए, वहां भूख लगी थी, खाना खाया। तो उन्होंने हमको मतलब 50 50 रुपए वाह वाह। ससुराल गए, वहां खाना खिलाया, फिर हमको वापसी में हमारा टीका लगाया, हमने पीटिया 50 रुपए दिए। उससे हमारा वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो घर पहुंचे वो। गोविंद जी, बहुत बहुत मनोरंजक रहा आपका जीवन परिचय, और इसका समय जी लगभग समाप्ति की ओर है। तो आपसे अगले लिंक में फिर से मिलते हैं, और आपके साहित्यिक जीवन के बारे में उस लिंक में हम बातचीत करेंगे। तो 10 मिनट के बाद नए लिंक पर आप जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए आप ठीक। सभी को मेरा नमस्कार, डॉक्टर साहब को नमस्कार, रजनी जी को बहुत सुंदर नमस्कार। जीवन परिचय याद रही है आपका भाई। मजा आ गया। किराया बनना बड़ा भारी पड़ गया। खूब हाँ सर, हंसाया। वो याद रहेगा सर, बहुत भारी पड़ गया।
तो अमरनाथ की यात्रा तो हो गई। बहुत बड़ी चीज है, यात्रा हो गई, बहुत सही बात है, बिल्कुल।